नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 42वें मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 200 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए दोस्तों। जहां पर आज रजत पाटीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने रियान पराग की टीम राजस्थान रॉयल्स की टीम एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। बेंगलुरु और राजस्थान के मुकाबले में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। जी हां दोस्तों, इस मैच में बेंगलुरु को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बेंगलुरु की तरफ पारी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ फील सॉल्ट की जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर से 11 रन बटोर लिए और बेंगलुरु की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। राजस्थान की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए फजल हक फारूकी आए। दोनों बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। दोनों बल्लेबाज सिर्फ सिंगल लेकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन जाते जाते फजल हक फारूकी की आखिरी गेंद पर साल्ट ने जबरदस्त चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया। तीसरे ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से गेंद को जोफ्रा आर्चर के हाथों में थमाया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर तीसरे ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 28 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। राजस्थान की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी अपनी खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। विराट कोहली और साल्ट संभल संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की 5वीं गेंद पर फिलिप साल्ट ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रफ्तार से आगे बढ़ाया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 37 रनों तक पहुंच गया था। 5वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए तुषार देशपांडे को बुला लिया। लेकिन फील्ड सॉल्ट और विराट कोहली ने मिलकर तुषार देशपांडे की जमकर कुटाई कर दिया। सबसे पहले 5वें ओवर की पहली गेंद पर साल्ट ने चौका लगाकर तुषार देशपांडे का स्वागत किया। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। तीसरी गेंद पर साल्ट ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और स्ट्राइक विराट कोहली को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही विराट कोहली ने चौथी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाकर तुषार देशपांडे को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। तुषार का यह ओवर राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनके इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 50 रनों के आंकड़े को पार कर गया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में भी राजस्थान की गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और इस बार रियान पराग ने विकेट की तलाश में गेंद को संदीप शर्मा के हाथों में थमा दिया। संदीप शर्मा की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह एक एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। तभी चौथी गेंद पर विराट कोहली ने शानदार चौका लगा दिया। संदीप शर्मा ने गेंदबाजी करते हुए पावर प्ले के अंतिम ओवर से सिर्फ 8 रन ही खर्च किए, लेकिन वह भी विकेट निकालने में फेल रहे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 59 रनों तक पहुंच गया। पावर प्ले के बाद राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में बड़ा बदलाव करते हुए वाणिंदु हसरंगा को बुला लिया।
खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हसरंगा ने 7वें ओवर की चौथी गेंद पर हसरंगा ने फील्ड सॉल्ट को सिमरन हेटमायर के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ दिया। साल्ट अपनी टीम के लिए 26 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 61 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगा। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए मैदान पर देवदत्त पडिक्कल बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। वाणिंदु हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स की वापसी कराई। इस तरीके से 7 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 62 रन बन पाया। राजस्थान की तरफ से 8वां ओवर लेकर खुद कप्तान रियान पराग आ गए, जिनका स्वागत विराट कोहली ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया, लेकिन इसके बाद रियान ने शानदार गेंदबाजी किया और 8वें ओवर से मात्र 7 रन ही बनने दिया। 9वें ओवर में विकेट की तलाश में रियान पराग ने गेंद को एक बार फिर से वाणिंदु हसरंगा के हाथों में थमा दिया। इस बार भी हसरंगा ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल को इस ओवर में सिंगल और डबल लेकर ही काम चलाना पड़ा। 9 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रनों तक पहुंच गया। राजस्थान की तरफ से 10वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में एक बार फिर से कप्तान रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। तभी तीसरी गेंद पर देवदत्त ने खतरनाक चौका झड़कर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10वें ओवर से 8 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 10 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 83 रनों तक पहुंच गया। वहीं विराट कोहली तेजी से अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसके बाद 11वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 11 रन जोड़कर अपनी टीम के स्कोर को 94 रनों से पहुंचा दिया। फिर 12वें ओवर में विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने संदीप शर्मा की कुटाई करते हुए उनकी धज्जियां उड़ा डालीं। ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने जबरदस्त चौका लगाया, फिर चौथी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया और इसी के साथ विराट कोहली ने अपने आईपीएल करियर का 60वां अर्धशतक ठोक दिया। संदीप शर्मा के ओवर की आखिरी गेंद पर संदीप शर्मा ने चौका झड़कर बेंगलुरु के स्कोर को 12 ओवर में 109 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में वाणिंदु हसरंगा के ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में विराट कोहली और देवदूत ने तूफान मचा दिया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने गगनचुंबी लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 14 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 100 रन राजस्थान की तरफ से 15वां ओवर लेकर विकेट की तलाश में आए तुषार देशपांडे, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने इस ओवर में सिंगल और डबल न लेकर सिर्फ मेन डील किया। ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त ने अपने अंदाज में लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर विराट कोहली ने भी सनसनाता हुआ लगा दिया। जाते जाते आखिरी गेंद पर भी देवदत्त पडिक्कल ने गगनचुंबी लगाते हुए तुषार देशपांडे को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। इसी के साथ देवदूत ने मात्र 26 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। 14 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं राजस्थान के गेंदबाज विकेट निकालने में लगातार फेल हो रहे थे। 16वें ओवर में राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर को बुला लिया। आते ही जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर विराट कोहली को अपने जाल में फंसाया और विराट को नीतीश राणा के हाथों कैच आउट करा दिया। अपनी इस पारी के दौरान विराट कोहली ने 42 गेंद पर 8 चौकों और 2 की सहायता से 70 रनों की शानदार पारी खेला, लेकिन देवदत्त अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब टीम डेविड आ चुके थे। टीम डेविड के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौका जड़ दिया। 16 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 100 से 60 रनों तक पहुंच गया था। वहीं उसके 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन की तरफ लौट चुके थे।
17वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए राजस्थान के कप्तान रियान पराग ने संदीप शर्मा को भेजा। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए संदीप ने पहले ही गेंद पर देवदत्त पडिक्कल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। देवदत्त को 50 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए खुद कप्तान रजत पाटीदार मैदान पर आ चुके थे, लेकिन रजत पाटीदार भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और 5वीं गेंद पर वह भी संदीप शर्मा का शिकार बने। रजत पाटीदार अपनी टीम के लिए सिर्फ 1 रन का योगदान दे सके। अब टीम डेविड का साथ देने के लिए जितेश शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। आते ही जितेश शर्मा ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 17 ओवर की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बन पाया। राजस्थान की टीम इस मुकाबले में वापसी करती हुई दिख रही थी। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी का स्वागत जितेश शर्मा ने दूसरी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद पर टीम डेविड ने भी खतरनाक चौका झड़कर अपनी टीम के स्कोर को 191 रनों तक पहुंचा दिया। 20वां ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर ने दोनों बल्लेबाज ने चौथी गेंद पर जितेश शर्मा ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को 200 रनों तक पहुंचा दिया। अगली गेंद पर सिंगल लेकर जितेश शर्मा ने स्ट्राइक टीम डेविड को दे दिया। फिर अंतिम गेंद पर टीम डेविड 2 रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 205 रन बनाकर राजस्थान की टीम को 206 रनों का बढ़ा लक्ष्य दिया।